जिहादियों के झुंड ने बकरीद पर सूर्या नामक एक नाबालिग हिंदू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। और किस प्रकार से हत्या की गई, क्या कहा गया हत्या से पहले, ये तमाम चीज़ें आप जानते होंगे। खबरें आप लगातार देख रहे हैं, वो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि हत्याकांड के बाद तमाम तथाकथित सेकुलर सूरमा, पीडीए, गंगा जमुनी तहजीब, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मौन साध कर बैठ गए थे। मतलब इतनी जघन्य हत्या की वारदात हुई, लेकिन ये जितने भी लोग हैं इस प्रकार के जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और ये तमाम चीज़ें, वो सब चुप थे। लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस ने हत्या आरोपी असद का एनकाउंटर किया, ठोका इसे, वैसे ही ये तमाम तथाकथित सेकुलर सूरमा बिल बिलाकर बिल से बाहर आ गए। पुलिस और सरकार को घेरने लगे। उससे पहले चुप थे ये। और सबसे आगे दिखी कोई पार्टी तो उसका नाम समाजवादी पार्टी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमई। जी हां, इन भाई साहब का एक ट्वीट आया, पोस्ट इन्होंने लंबा चौड़ा सा एक तरह से लिखा। असद के एनकाउंटर पर इन्होंने सवाल भी उठाया और यूपी पुलिस को भी घेरा। सरकार पर मजहब देखकर एनकाउंटर के जो आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है वो अमित जमई ने भी लगाया। उनका पूरा पोस्ट क्या है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि अमित जमई ने किस प्रकार से सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को घेरा है असद के एनकाउंटर से, जिनको बहुत बुरा लगा। उनका पूरा पोस्ट क्या है आगे आपको बता देंगे बोलकर भी, हालांकि आप अभी देख सकते हैं। लेकिन सपा को यह शायद समझना होगा कि जब अपराधी अपराध करेगा तो पुलिस उसका इलाज भी करेगी। लेकिन सवाल सपा से यह भी है कि जब आप अपराध पर चुप रहे, मतलब जब हत्या सूर्या की हुई तब किसी ने कोई ट्वीट, किसी ने कोई पोस्ट, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, तो अब जब एनकाउंटर हो गया हत्या आरोपी का तो फिर बुरा क्यों लग रहा है। अब आते हैं सपा प्रवक्ता के उस ट्वीट पर। जमई ने लिखा है कि परिवार को न्याय मिला, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी जांच हो तो सच्चाई पता चलेगी। सपा प्रवक्ता अमित जमई ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा है, पहले तो उन्होंने लिखा कि न्याय मिला बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने जब आगे लिखा तो उसमें यह मेंशन किया कि असद और सूर्या दोस्त थे और एक ही गली में रहते थे। सूर्या जिसकी हत्या हो चुकी है असद की बहन से दोस्ती रखता था, असद को यह पसंद नहीं था, इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच में भी विवाद रहता था और इसी की वजह से असद का परिवार अपना मोहल्ला बदलकर रहने भी लगा था। लेकिन दोस्ती नहीं टूटी असद की बहन से सूर्या की, और यही मुद्दा सूर्या की जान के लिए खतरा बना। ये शब्द हम आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई के। सपा प्रवक्ता ये बात बताते नजर आए जब जिहादी का एनकाउंटर हो गया, तब उसके लिए सहानुभूति और अपने लिए मुद्दा ढूंढ रहे थे। और एक बात, इस बकरीद पर हिंदू की हत्या को शिफ्ट करके इसे प्यार का मामला बनाकर हल्का करने की कोशिश भी इसमें दिखाई दे रही है, ताकि इसमें बकरीद और इस्लाम का नाम भी छिप जाए, पूरी डिबेट प्यार वाले एंगल में आ जाए और तमाम चीज़ें हो जाए। जवाब तो चाहिए कि सवाल कौन से हैं, वो सवाल भी जान लीजिए जिनको आज हम आधार बनाएंगे और हम चर्चा भी करेंगे। सवाल पहला बहुत स्पष्ट है कि बकरीद और इस्लाम को बचाने के लिए प्यार का एंगल जबरदस्ती घुसाया जा रहा है क्या? एनकाउंटर के बजाय जिहादी सोच पर सवाल क्यों नहीं? वो एनकाउंटर तो हुआ, हम तो सुबह से कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है, जिहादी सोच का भी एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन ये जिहादी सोच पर सवाल पूछते ही नहीं। क्या सपा के पीडीए में अल्पसंख्यक केवल मुसलमान ही हैं क्या? पीडीए में। चौथा सवाल, क्या जमई इस पूरे मामले को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा देते हैं इस मामले से संबंधित अपडेट्स के साथ क्या है, देख लीजिए। मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे हमारे साथ हैं, उन लोगों के साथ से हमारी आवाज उठी और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और आपकी क्या मांग है? बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जो 6 बच्चे बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकानों को गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए, जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। में असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी।
आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रोकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप डरो मत, पुलिस यहाँ है और साथ ही भक्से होंगे यहाँ से रिश्तेदार भी, क्या सोचिएगा, रिश्तेदार भक्से होंगे और कोई सुरक्षा की पूर्ण रूप से गारंटी है। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, जो बदमाशी करेगा उसका इलाज कर देंगे। कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी किसी की। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के खुले रहिए, सड़क पे खुले। यहाँ योगी जी का राज है, इसमें जो अपराध करेगा, देखो ना, सूर्य का अंतिम संस्कार रात हुआ, अब उसको सुनो। आपने देख लिया, हमने आपको तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री वो भी गए थे परिवार से मिलने के लिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पुलिस का वर्जन क्या रहा, हालांकि सवाल पुलिस पर भी उठाए गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा और मजहब देखकर एनकाउंटर की बात भी सामने आई है। तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। आज हम इन्हीं आरोपों पर और सवालों को आधार बनाकर बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं जान लीजिए। खेमचंद शर्मा जी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर निखिल खत्री मैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं निखिल जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। सर जरा हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए कि हम लोग क्यों ना कहें कि अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी सहानुभूति रखती है। शायद इसीलिए जब हत्या की वारदात हुई तब उस पीड़ित परिवार के लिए एक शब्द नहीं लिखा गया, न कहा गया, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर हुआ अपराधी का तो अपराधी के लिए लंबा चौड़ा लेख लिख दिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। इसको किस प्रकार से हम देखें और कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? पहले आशीष जी, मैं सपा के प्रवक्ता के तौर पर आपको एक बात बता दूं, हमेशा गलत होता है और सही सही होता है। अगर जो गलत करता है हमेशा वो गलत सहेगा, ये बात बिल्कुल एक सृष्टि का नियम है। और दूसरी बात, अगर अगर असद का एनकाउंटर हुआ तो मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, हमने तो सभी ने, सपा के प्रवक्ता ने, हम सभी ने ये बात जरूर उसमें बोली थी कि भाई जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल लाजमी है। और दूसरी बात मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दो अलग अलग जिले कौन से प्रदेश में आते हैं? क्या दोनों उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं? अभी आपने जेवर में देखा होगा कैसे 15 साल के लड़के की कैसे कैसी हत्या कर दी गई थी, उसके पूरे शरीर पर एसिड डाल दिया गया था। और एसिड डालने के बाद मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, बस मुझे निखिल जी मुझे बस एक सवाल का आप जवाब दे दो सर। दो तरह की कार्रवाई ठीक है निखिल जी, मुझे बस एक सवाल का आप जवाब दे दो। ठीक है भैया, हो गया। अब मेरे एक सवाल का निखिल जी आप जवाब दे दो सर, कि हर छोटी बड़ी खबर पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव जी सूर्या के मरने पे एक भी ट्वीट क्यों नहीं उन्होंने किया, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों नहीं अब तक दी इस मामले में? जस्ट ओनली बिकॉज कि मरने वाला हिंदू था इसीलिए और मारने वाला मुसलमान था इसीलिए चुप्पी थी, इसीलिए यही वजह थी? आशीष जी, सबसे पहले समाज पार्टी की कभी ये भी भारतीय जनता पार्टी से मानसिकता कभी नहीं हो सकती है जो हमेशा समाज को धर्म पर बांटे। पर अगर मैं समाज पार्टी प्रवक्ता पे बैठा हूं तो आप इस बात को समझिए कि समाज पार्टी हमेशा न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ती है। नहीं, वो हमने आपका न्याय महसूस किया इस पूरी वारदात को जब हम शुरुआत से देख रहे हैं निखिल भाई, तो हम महसूस कर रहे हैं। गॉट इट। आप लोगों की न्याय की परिभाषा क्या है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया बाकी गेस्ट की मैं लेना चाहूंगा। खेमचंद जी की, ठीक है, ओके, गॉट इट। मैं आऊंगा निखिल जी, मैं आऊंगा। खेमचंद जी, हत्या पर सन्नाटा था, अब जब एनकाउंटर हो गया तो उस पर हल्ला मचा हुआ है। संवेदना तब क्यों नहीं दिखाई गई थी जो संवेदना अब दिखाई जा रही है? जय श्री राम। इसी को कहते हैं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिटिक्स। अगर मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिटिक्स नहीं होती
तो जब हिंदू बच्चे की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, पेट में चाकू भोंक के मारा गया, उस समय हल्ला मचाया जाता, उस समय शोक संदेश दिया जाता, उस समय दोषियों को पकड़ने, दोषियों पे उचित और तेजी से कार्रवाई करने की बात की जाती, लेकिन वो नहीं की गई। अब क्यों की जा रही है? क्योंकि दोषी मुसलमान है, उसको मार दिया गया है, उसका इनकाउंटर किया गया है, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा दी गई है, क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या की, निर्मम हत्या की, और ये बहुत ही बड़ा अपराध है। और अभी तो कुछ और अपराधी बचे हुए हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई। एक तरफ योगी गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो उनकी अपराधियों के खिलाफ है वो उन्होंने पूरी तरीके से अपनाई हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता है। अगर दोषी मुसलमान है, अरे भैया आपका जीवन में जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? यहाँ पर आप कैसे बातें कर रहे हैं? बात नहीं निखिल जी, अभी सुनिए निखिल जी अगले राउंड में इंटरप्ट कीजिएगा भैया, अभी ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए। अरे आपसे मैंने पूरे डिबेट की ना भद पीट देते हैं निखिल जी, उनको पूरा कर लेने दीजिए एटलीस्ट। अंसारी के केस में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। जितने भी अपराधी मारे गए हाँ। उन सभी केसेज में ऐसा ही होता है कि जब अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी का दर्द बाहर निकल आता है। एक बार ओपनिंग रिमार्क सुरेंद्र सर का भी हम लेंगे। नहीं ठीक है खेमचंद जी, एक बार जरा ओपनिंग रिमार्क सुरेंद्र स्वामी जी का भी आ जाए, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे गेस्ट हैं। सुरेंद्र स्वामी सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं जब सूर्या की हत्या हुई, उस 17 साल के नाबालिग की हत्या हुई और उससे किस प्रकार से उसकी हत्या की गई वो आप जानते ही हैं। अब उसकी हत्या के बाद कोई संवेदना नहीं दिखी, लेकिन अब असद जब मारा गया, उसका एनकाउंटर हो गया, तो समाजवादी पार्टी बड़ी बेचैन सी दिख रही है। बाकायदा ट्वीट किया गया है, सवाल पुलिस के ऊपर भी उठाया गया, कहा गया कि पहले हिरासत में लेकर रखा गया था, बाद में एनकाउंटर कर दिया गया। आरोप सरकार पर भी लगाए गए कि मजहब देखकर एनकाउंटर करने वाली ये सरकार है। अब इसको किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र स्वामी जी? नहीं, ये तो देखिए सीधा सीधा क्राइम का मामला है, ठीक। और ये जो क्राइम है ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि जघन्य तरह का क्राइम है कि आप उस लड़के को जानते हैं, उसको फोन करके बुलाते हैं, फिर 6-7 लोग इंक्लूडिंग फादर वो मिलके उसको चक्कू घोंप के मार देते हैं, उसको बताते हैं कि ये ऐसे कुर्बानी होती है बकरे की, तुम्हारी कुर्बानी दे दी। तो इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा? ये तो मतलब कोई सड़क चलते अपराध नहीं है, कोई आवेश में आके अपराध नहीं है, ये तो बहुत कैलकुलेटेड मूव है। उस लड़के को बुलाया ही मारने के लिए गया था, तो इसमें तो सजा मिलनी चाहिए। और एनकाउंटर में है तो एनकाउंटर में मरेंगे, नहीं तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, वहां पे सजा होगी। तो लेकिन समाजवादी पार्टी देखो इस समय क्या है, बहुत ही दुविधा में है। दुविधा में ये है कि मतलब न तो इनको मुसलमानों के वोट पे अब की बार पूरा कॉन्फिडेंस है कि मिलेगा, और हिंदुओं का तो इनको है ही नहीं। तो ये इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि जब मुसलमान ने मारा तो चुप रह गए, एनकाउंटर हुआ तो अमीक जमाई मुसलमान खड़ा हो गया कहने के लिए कि साहब ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, फलाना हुआ। अखिलेश जी बेचारे परेशान हो रहे हैं, कभी तो लोग इनसे जाकर के हनुमान जी का भंडारा करवा रहे हैं, वहां पे पूरी बंटवा रहे हैं, और अभी तो मैंने सुना है कि ये रामायण भी बांटने लग गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश जी कह रहे हैं कि रामायण तो एक सांस्कृतिक संविधान है हमारे देश का। ये तो गजब हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी फंसी हो, जिसकी पूरी आइडियोलॉजी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे टिकी रही हो, जो कुछ दिन पहले तक रामायण को और इनके वो भाटी जी के आपने सब सुने ही हैं, उनको कूड़ेदान में फेंकने की बात करती हो, जलाती हो, तो वो पार्टी कंफ्यूज हो गई है। इसलिए खत्री जी वो नहीं बोलेंगे जो अमीर जमाई ने बोला है, और अमीर जमाई वही बोलेंगे जो मुसलमानों की 4 कैटेगरी मैं हर बार आपके चैनल पे बताता हूँ। एक मुसलमान क्राइम करता है, दूसरा उसको साधन देता है, तीसरा उसको प्रोटेक्शन देता है, चौथा उसको जस्टिफाई करता है। तो ये अमीक उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं, इसमें सुरेंद्र स्वामी साहब 2 चीजें, एक तो इसमें एक तो लव एंगल घुसाया गया अमीक जमी के द्वारा कि भाई उस लड़के की प्रेम प्रसंग का मामला था। नहीं, अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो हत्या की जा सकती है अकॉर्डिंग टू समाजवादी पार्टी, कुछ यही कहने की कोशिश वो शायद कर रहे थे। और आपने शुरुआत में कहा सुरेंद्र सर की
ये पूरा का पूरा क्राइम का मामला है। अगर ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ क्राइम का मामला था तो अखिलेश यादव हर चोरी चकारी की खबर पे भी ट्वीट कर देते हैं। इस मामले में ट्वीट उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर ये क्राइम का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही घेर लेते सरकार को, क्यों नहीं घेरा? नहीं, वो प्रॉब्लम वही है ना कि ईद के नाम पे जो इस तरह की खबरें आई हैं, ये तो इतना जघन्य अपराध हो गया ना, तो इसलिए उस मतलब इसको बोलते हैं सुट खींच के बैठ गए कि भाई कुछ भी बोलेंगे तो मुसलमान नाराज होंगे और जस्टिफाई कर नहीं सकते, तो आप तो अपने रामायण बांटते रहिए, देखा जाएगा। अब जब वो मारा गया तो मुसलमानों में हुआ तो उन्होंने अमीक जमाई उनके प्रवक्ता को खड़ा कर दिया। खत्री जी भी कहते हैं कि भाई लव एंगल जस्टिफाइड है, लव एंगल की वजह से वो मारा गया है। उसको बुला करके फोन करके उनके साथ उठता बैठता था, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इधर उधर की ये फलानी जगह ये हो गया, वहां ये हो गया, तो ये क्या खत्री जी भी यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है कि निखिल जी, मुसलमान है इसीलिए उसका एनकाउंटर होता है, बाकी का नहीं होता। निखिल जी, आप ये जो तमाम मुद्दा है मुद्दे पे बताइए ना। हाँ, मैं उसी पे इनको लेकर आ रहा हूं। अब कल तो हम बात करने लग जाएंगे कि जिन मुसलमान की यूपी में 19% पॉपुलेशन है, एनसीआरबी डेटा के हिसाब से क्राइम में उनका 30% हिस्सा है। ठीक है, 19% निखिल से बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निखिल से। की वजह से ठीक है निखिल, आप लोग पैम्पर करते हैं, क्यों ना इसको इस प्रकार से देखा जाए निखिल जी कि ये प्रेम प्रसंग का एंगल जबरन घुसाकर और जो मूल अपराध है, क्योंकि रेडिकलाइज्ड हत्या है ये पूरी की पूरी, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी का पूरा तंत्र इसमें लग गया है जस्ट ओनली बिकॉज की हत्या आरोपी मुसलमान है, पूरा परिवार मुसलमान है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। आशीष जी, सबसे पहले मैं कभी किसी पैनलिस्ट के बीच में नहीं बोलता हूं। अगर कोई पैनलिस्ट, खासकर भाजपा के पैनलिस्ट अगर डिबेट में झूठ बोलेंगे, डिबेट की बद पीटेंगे, तो मैं बीच में बोलूंगा। और दूसरी बात, आपने ये बात बोली, अमीर जमाई जी ने जो बोला है आप उनसे पूछ लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सपा प्रवक्ता तो आपको एक चीज बोल सकता हूं कि कम से कम योगी सरकार ये भेदभाव तो ना करे। अरे भैया साफ तौर पर अभी आपने जौनपुर में क्या देखा, कैसे दूल्हे को सरेआम मार दिया गया था। अभी जेवर में क्या देखा, हमारे सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विशेष में बैठे हैं, क्या ये इनको नहीं पता जेवर में क्या हुआ था? और उसके बाद क्या योगी सरकार ने उनके पैरों में गोली मार दी? बताइए, ये आपकी कार्रवाई? कहीं आप छाती में गोली मारते हैं पकड़कर, कहीं आप पैरों में गोली मारते हैं, और ये आपका, मैं समझता हूं ये आपका न्याय श्रेणी है। तो इस समय आशीष जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घूसखोरी, इतनी भ्रष्टाचारी हो चुकी है कि उनकी हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम। तो ये बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, समाज पार्टी हमेशा ये बात बोलती है जो गलत करेगा वो गलत सहेगा, ये बात हमेशा साफ तौर पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम सभी समाज में रहते हैं और समाज में वही व्यक्ति रह सकता है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलता हो। फिर बीजेपी वाले लोग अगर कोई किस समय कुछ क्राइम होता है तो आप उसको देखिए, आप उसका समाधान निकालिए। ठीक है खेमचंद जी, खेलने लग जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिंदू भाईचारा हमेशा भारत में रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इसको तोड़ना चाहते पर कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और जो भी दोषी होता है उन पर आप कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आप कार्रवाई करें वो सभी के लिए समान हो। ये ऐसी पीड़ित का नाम सूर्या था, सुन लीजिए निखिल जी, पीड़ित का नाम सूर्या था जिसकी हत्या हुई, शायद इसीलिए आपकी संवेदनाएं कमजोर पड़ गई। और अगर असद होता, असद की हत्या होती, सूर्या हत्या करता ना, तो पूरी समाजवादी पार्टी खोड़ा में मिलती, पूरी समाजवादी पार्टी खोड़ा में मिलती, वही कार्यालय बना लेते आप लोग। आप लोग खोड़ा को अपना पार्टी मुख्यालय बना लेते भैया। अगर ये हाल होता तो वही सवाल उठता है ना घूम फिर के, सारी संवेदनाएं मर गई थी क्या? क्यों नहीं अखिलेश यादव ने एक भी ट्वीट किया सूर्या के मरने पर? क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं आप नहीं, एक मिनट चलिए, मुझे बस इसका जवाब दीजिए निखिल जी। आप लोगों के पीडीए में, आप लोगों के पीडीए में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है क्या? अगर ऐसा है तो स्पष्ट करिए, हम आगे बढ़े। दोषियों की जाति देखकर बताइए। अरे भैया सुन लीजिए, पुलिस के ऊपर गोली कोई चलाएगा तो सामने पुलिस गोली ही मारेगी, फूल नहीं फेंकेगी। धारा में ही लगती है, पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलने नहीं देंगे? खेमचंद जी देखिए, समाजवादी पार्टी वालों की जो संवेदना है, वेदना है, उनकी जो ड्यूटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है जब पीड़ित हिंदू होता है, अपराधी मुसलमान होता है। और ये हमने इस केस में भी देखा, पहले भी देखा है, ये बार बार होता है। वो अपराधी पे जब कार्रवाई होती है तो आंसू बहाते हैं, और जो हिंदू विक्टिम है उसके परिवार को संवेदना तक नहीं देते, मिलने तक नहीं जाते, ट्वीट तक नहीं करते जो सोशल मीडिया पर सिर्फ ये एक्सप्रेस करने के लिए कि वो इसको कंडेम कर रहे हैं, और फिर अलग अलग वेरिएंट निकालेंगे। देखिए कि कार्रवाई सही नहीं हुई, पैरों में गोली नहीं मारी, हाथ में गोली नहीं मारी। अरे जिसने निर्मम हत्या की है, जो कहता है कि भाई आपने देखा है बकरा को कैसे हलाल किया जाता है,
उस तरीके से उस बच्चे को हलाल करता है, उसको मारता है, उसकी हत्या करता है और फिर पुलिस वालों पे हमला करता है, तो अब आप ये बताओ। नहीं, जेवर पे डिबेट नहीं हो रही निखिल जी, जिस पे डिबेट हो रही उसी पे बात होगी। जिस पे डिबेट हो रही अभी उसी पे बात होगी। अभी जिस पे डिबेट हो रही उसी पे बात होगी। आप लोगों को अपराध से नहीं, अपराधी से परेशानी है ना, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई से परेशानी है। सहयोगी थे, हमें परेशानी नहीं, योगी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती, योगी सरकार गजब हिसाब है। सुरेश स्वामी जी, सुरेश स्वामी जी, अब ये आपने सुन लिया निखिल जी को आपने सुना। अब निखिल जी कह रहे हैं भैया कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, मतलब अगर आरोपी कोई या अपराधी कोई हिंदू है तो उसके पैर में गोली मारी जाती है, जितना मैं समझ पाया इनकी बात को, और अगर मुसलमान है तो छाती पर गोली मारी जाती है। शायद यही निखिल जी भी कहना चाह रहे हैं। क्या ऐसा होता है क्या? मैंने तो आज प्रयास किया था कि मैं पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी जोड़ूं, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। ठीक है, हो गया। अरे ठीक है निखिल, समझ गया, आपके भाव समझ जाते हैं हम। अब समाजवादी पार्टी पर पीएचडी कर लिया हम लोगों ने कर करके। हाँ सुरेश स्वामी जी। नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि इनको तो ये बोलना ही है। अभी तक इतने एनकाउंटर हुए हैं, क्या निखिल जी ये कह सकते हैं कि जो भी लंगड़े हुए हैं सब हिंदू हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है? कह सकते हैं क्या ये यहाँ पे? बोलिए। अरे हिंदू की तो बात ही नहीं है, आप कहाँ डिबेट को कहाँ नहीं तो भाई जो जिस ढंग से उसमें आता है उसमें किसी को कोई मारा जाता है, कोई लंगड़ा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप में बैठ के मुसलमानों को जस्टिफाई करेंगे। आप जैसे जस्टिफाई करने की वजह से इनके हौसले बढ़ते हैं। अगर आप ये कहते ना आज यहाँ बैठ के कि बहुत अच्छा किया यूपी की पुलिस ने, ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, ऐसे लोगों को तो क्या है पकड़ के ही गोली मार देनी चाहिए, एनकाउंटर तो दूर की बात है। गजब हिसाब तो इनके हौसले तब गजब हिसाब है। अभी भी कह रहे हैं सबसे ज्यादा घूसखोर खुद ये कहेंगे कि नहीं इनके पैर में गोली मारनी चाहिए थी, इनको बचा लेना चाहिए था। ये दर्द है ना जो आपके दिल में, यही दर्द उड़ा देगा इस बार, आपका गर्दा उड़ जाएगा। ये याद रखना। ये रामायण बांट रहे हो, पूड़ी बांट रहे हो, भंडारा करवा रहे हो, एक बार तय कर लो क्या करना है। एक बार तय कर लो कि ईद में बकरे की उसको मारना है, उसकी हत्या करनी है और वहां जाके उसकी बिरयानी खानी है, या राम भगवान के यहाँ जाकर के चीनी का प्रसाद खाना है। ये तय कर ले आपके नेता। ये वो राहुल गांधी वाला हाल मत करो कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आगे सोचा कि अब तो सब हिंदू मेरे हो जाएंगे। आप एक बार ये तय कर लो अपने पार्टी में बैठ करके, ये पीडीए वीडीए सब फेल है। पीडीए बंगाल में फेल, पीडीए बिहार में फेल, ये सब जगह पीडीए फेल होनी है, फिर फेल होगी। कोई पीडीए नहीं है, हिंदू हिंदू है, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक जो आपका है ना यही बाहर है। मुझे लग रहे हो ये अपनी नीतियों को सही करो। जो इस तरह के जुल्म कर रहे हैं, इस तरह के अत्याचारों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ खड़े हो और पुलिस का और सरकार का साथ दो कि बहुत अच्छा हुआ मारा इनको 2 दिन पहले मार देना चाहिए। ठीक है, निखिल खत्री जी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर, इसलिए उसको पैर में मारी। ओके, निखिल खत्री जी, आप लोगों का जो पीडीए है, वोटर जो है वो आपका ईवीएम नहीं दबा रहा है। ओके, आपकी इसी भावना के कारण। ठीक है सर, आप यहाँ के डिफेंड कर रहे हैं। और जब एक आप ऐसे जघन्य अपराधी को, जो अपने दोस्त को, ये तो अब खत्री जी ऐसा हो गया कि आप मेरे दोस्त, मैं आपको घर पे चाय पे बुलाऊं और आपका गला काट दूं। और फिर नहीं, वो न्याय की लड़ाई नहीं लड़नी है सर, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है ना, तो इसलिए सारी चीजें वहीं आके समाप्त हो जाती है। निखिल जी, ये मुझे बता दो, आप लोगों में जो पीडीए है, पीडीए में ए का मतलब जो अल्पसंख्यक मैं जानता हूँ, अल्पसंख्यक का मतलब क्या सिर्फ मुसलमान है? जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं हुई है निखिल जी। मैंने जब डिबेट शुरू हुआ था, आप एक बहुत अच्छे एंकर है और हमेशा मैं अपनी डिबेट में आप बहुत अच्छे मुद्दे लेकर आते हैं। और दूसरी बात, मैं सुरेंद्र सर एक मिनट रुकिए, स्टार्टिंग बोला, मैंने अपनी डिबेट की स्टार्टिंग बोला था कि हमेशा गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। तो फिर न्याय की लड़ाई लड़िए ना सर निखिल जी। अरे नहीं, आपने सुनिए, जैसे आपने शुरू किया डिबेट, वैसे ही अमिक जमी ने भी लिखा है कि न्याय मिलना चाहिए थे, न्याय मिला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे जो उल्टियां की गई, हम उसकी तो बात कर रहे हैं। न्याय की लड़ाई लड़िए ना सर, ये वोट बैंक की राजनीति कहां से बीच में आ जाती है? न्याय की लड़ाई लड़िए। और जिस दिन, सुन लीजिए, जिस दिन ये सूर्या की हत्या हुई थी, उस दिन न्याय की लड़ाई में 2 शब्द लिख देना चाहिए था कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार के ऊपर सवाल उठाने चाहिए थे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जानी चाहिए थी। क्यों नहीं? आप मेरा एक्ट देख लीजिए, हमने कार्रवाई होनी थी कि रामायण और दूसरी बात मैं सुनना चाह रहा हूँ,
आप जो मन में आप वो बोलेंगे ना भैया, आप ऐसे राजनीति जिनकी हाथरस कांड पर आपके मुंह में दही जम गई थी, तो आप कम से कम यहाँ पर आ गए थे लंबी छोटे बदनाम दीजिए और आशीष जी, मैं तो आपको एक छोटी सी बात बोल दूं, हमेशा योगी सरकार से हमें एक छोटी सी विनती कर देना चाह रहे हैं कि भैया आप कम से कम प्रदेश को संभालिए। आप राष्ट्र की बात करते हैं पर आपके हाथ में आप प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां पर गाजियाबाद में करते हुआ है, तो हम साफ तौर पर एक बात कह देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी कोई किसी से दूर नहीं है। जो ऐसा करता है, हर समाज में कोई गलत होता है तो वैसे ही व्यक्ति होता है। अगर एक व्यक्ति, हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति गलत होता है, ये तो आदि सभी समाज में होता है, पर उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको एक सबक मिलना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। और जो भी बातें अमित जी ने बोली है, मैं अमित जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समाज पार्टी का प्रवक्ता, मैं अपनी पार्टी के पक्ष। ठीक है, ओके, नहीं, वो भी आप ही के पार्टी के प्रवक्ता है भैया, अमित जमी भी आप ही के पार्टी के प्रवक्ता वही बोलता है जो पार्टी कहती है। पक्ष रखूंगा, हाँ, उन्हें बुलाते आप उनसे तो अमित जमीन ने पार्टी का पक्ष नहीं रखा क्या? ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, ये क्या कहीं भी किसी भी एंगल से समाजवादी पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ती दिख रही है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखा। जिस दिन ये वारदात हुई थी बकरीद के दिन, उस दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को नहीं घेरा गया, सवाल नहीं पूछे गए कि भैया इसका न्याय कब होगा, क्यों नहीं पूछा गया? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो और क्या है भाई? खुलकर दिख रहा है। तो दिन कंडेम करना चाहिए था, और अभी अगर एनकाउंटर में मारा गया तो आपको पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। नहीं, ये पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ये लाइव डिबेट में निखिल खत्री जी कह रहे हैं यूपी पुलिस सबसे ज्यादा घूसखोर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको हिरासत में पहले से लेकर रखा था, बाद में फुल एनकाउंटर कर दिया। इस प्रकार के आरोप अमित जमी लगा रहे हैं। पुलिस घूसखोर समाजवादी पार्टी के जमाने में हुआ करती थी, आज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून का राज स्थापित कर रही है, कानून साथ चल रही है। इसीलिए आज गुंडे मारे जा रहे हैं, इसीलिए आज मवाली मारे जा रहे हैं, इसीलिए आज गुंडे भाग रहे हैं, इसीलिए आज जो बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे अपराधी, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई और तुरंत बहुत समय ना बिताए अपराधी को मारा जाता है, अपराधी का एनकाउंटर किया, उसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पुलिस पे अटैक कर रहा है, उसके पास पिस्टल मिली है, हथियार मिला है और वो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस वाला उसमें इंजर्ड हुआ। और अभी भी कहते नहीं कि भाई उसको मारना नहीं चाहिए था, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, मतलब एक दो पुलिस वालों को उसमें और शहीद करवा देते। तो इनकी जो सोच है वो इनके मुंह से निकल रही है। पुलिस समाजवादी पार्टी के जमाने में जो थी वो अब नहीं है। मैं मानता हूं कि इनके दिमाग में वही है कि भाई वो महाभ्रष्ट पुलिस है, पैसे लेती है, समाजवादी पार्टी वालों के दबाव में काम करती है, या फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत, मुस्लिम फर्स्ट की पॉलिटिक्स के तहत वो काम करती है। आज वो नहीं है, आज कानून का राज है। जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये डिलेमा में है। अब इन्होंने वही कह रहा हूं ना, जब इतने संगीन आरोप आप लगाते हैं तो आरोप झेलने के लिए भी निखिल जी तैयार रहा करिए। हम बात कर रहे हैं उस सवाल पर जिस सवाल को उठाया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी सूर्या की हत्या के दिन से लेकर एनकाउंटर से पहले तक बिल्कुल शांत थी, इस मामले में कुछ नहीं कह रही थी, ना कुछ बोल रही थी, लेकिन जैसे ही असद को एनकाउंटर में मार गिराया यूपी पुलिस ने, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठ गया। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है, बिना किसी देरी के सुरेंद्र स्वामी सर की तरफ बढ़ेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, ये कहीं से भी किसी भी एंगल से न्याय की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं क्या सपा वाले? ये जरा बताइए, क्योंकि ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है क्या क्या आरोप लगाए उन्होंने, अभी आपने देखा। नहीं, सपा को तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान शरिया से चले, और अगर क्राइम में भी शरिया लागू हो गया तो इनको तो खुश होना चाहिए। इनको जाके वहां कहना चाहिए असद के परिवार वालों को कि भाई तुमको तो सजा शरीयत के हिसाब से मिली है, तुम तो खुश रहो, तुमको तुम्हारे धर्म में जो लिखा है उसके हिसाब से सजा मिली है। ये थोड़े ही है कि आप कोई भी क्राइम करेंगे और फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए आशीष जी, ये क्या है, मैंने बताया ना, बंगाल चुनाव के बाद पैर उखड़ चुके हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर पैर रखें। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट खत्री जी से नहीं आया, क्योंकि खत्री जी से आता तो वो रामायण और हनुमान जी की पूरी की प्रॉब्लम हो जाती। ये स्टेटमेंट इसीलिए अमीक की तरफ से दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है, वो लिख सकता है, वो जस्टिफाई करेगा, वो डाइल्यूट करेगा, वही तो चौथा मुसलमान है। जो किसी भी क्राइम को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, उसमें लव एंगल बताएगा, उसमें कहेगा कि वो पकड़ लिए थे, बाद में मारे गए। अरे पकड़ के भी मारा तो शरीयत के हिसाब से ही तो मारा ना। शरीयत में तो यही है, कोई किसी की हत्या करे, हत्या के बदले हत्या, खून का बदला खून, बात खत्म।
आप तो इसमें बताइए। सपा को परेशानी क्या हो रही है? निखिल जी बताइए भाई, जो क्या परेशानी? कानून जब योगी जी उनको सजा शरीयत के हिसाब से दे रहे हैं, वो शरीयत को मानते हैं कि नहीं? आपकी वो जो कम्युनिटी है जिसके आप पक्षधर हैं, वो तो शरीयत को मानना चाहती है, वो तो खुलेआम कहती है कि हम शरीयत फॉलो करेंगे, तो शरीयत के हिसाब से सजा मिल गई, तो समाजवादी पार्टी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? बताइए लेकिन भाई। असली बात क्या है? असली बात यही है कि ये उनके डिफेंडर है, तो ये उनको शरीयत से सजा नहीं दिलाना चाहते। शरीयत से वो धर्म फॉलो करें, बच्चे पैदा करें, शादी करें, दूसरों का गला काट दें जाके, ये नारे लगाएं सर तन से जुदा के, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनको मारोगे, इनका वोट चला जाएगा ना एक, तो इनको परेशानी होती है। फिर ये बात करने लगते हैं संविधान की, लॉ एंड ऑर्डर की, इस तरह की। देखिए, मैं आपको, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पार्टी, लेकिन हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हम शुरू से ये कहते आए हैं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो न्याय की राजनीति करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो आप जिसको 2.5% पे यूपी में पहुंचा दिया जनता ने, उनके खुद एंटनी ने यही कहा था कि आप मुस्लिम पार्टी बन गए हो। वही बात अब टीपू के लिए हो रही है कि भाई ये खुद ही टीपू है, तो फिर तो ये टीपू की पार्टी हो गई। तो ये जो इंप्रेशन जनता में गया है, इसको अगर दूर करना है तो जहां भी जो इस तरह का जघन्य अपराध कर रहा है, इसको खाली आप एक मर्डर मत समझिए। ये दोस्ती में मर्डर है, ये धोखा है, ये धोखे से घेर घोट के मारने की कोशिश है। ये एक तरह से अपनी बहन के सबसे प्रिय, मान लो लवर भी है, तो अपनी बहन के सबसे प्रिय की उन्होंने कुर्बानी दी है, ये सोच के कि निखिल जी जवाब दीजिए। ये किस तरह की आप मानसिकता के लोग? जवाब दीजिए भैया, किस प्रकार की मानसिकता है आप लोगों की? किस प्रकार की राजनीति है आप लोगों की? सूर्या जब मारा गया तो संवेदना कहाँ मर गई थी आप लोगों की? इस अपराध में सब ऐसे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र सर, जवाब ले लेते हैं सपा के प्रवक्ता का। निखिल जी, इसमें संविधान कहीं नहीं है, पहले इसमें संविधान की बात मत उठाइए आप। यहाँ पर सिर्फ बैठे और हैं टीवी पर, जनता में क्या हो रहा है, वो हर केस का जब डिस्कशन होगा उसके सबके अपने फैक्ट्स होते हैं, सबके अपने होते हैं। और दूसरी बात कुछ, लेकिन अगर आप ये कह सकते और दूसरी जितने भी लंगड़े, ऑपरेशन लंगड़े में लंगड़े सिर्फ हिंदू हैं, मुसलमान सिर्फ मारे गए, तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कितने ही मुसलमान रोज एनकाउंटर में लंगड़े हो रहे हैं, वो तो नहीं मारे जा रहे, तो वो क्यों नहीं मारे जा रहे? तो इस तरह का आप भेदभाव करते हो तो जनता समझती है। फोन कर देते हैं, ये आप जो है, और एक दूसरी मेरी एक सलाह हो रही है कि साइकिल के बजाय आप पीछे रामायण लगा लीजिए, रामचंद्र जी की, राम मंदिर की फोटो के साथ, तो थोड़ा बहुत असर हो जाएगा उसका। कोई भी ऐसा एंगल नहीं कर पाता है। हनुमान जी का भंडारा बिना रामचंद्र जी के पूरा नहीं है। कुछ बातें अगर कुछ ऐसी होती है अपने नेताओं को जाकर के, इस समय हमारा हनुमान जी के बिना, ठीक है, सुरेंद्र सर एक बार रामचंद्र जी के बिना, सुरेंद्र सर का ऑर्डर ऑन करना। इस तरह से कोई दूसरी बात है ही नहीं। क्या इसमें कोई भड़काऊ भाषण तो इसमें भारतीय जनता पार्टी वाले नेता दे रहे हैं, क्योंकि उनको खाली एक मौका चाहिए हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए। और इसके साथ साथ मैं तो उस पर एक बात कह देना चाह रहा हूँ कि योगी जी, आप लोगों के भाईचारे में चारा हमेशा हिंदू ही रहता है, वो हमने देखा है सर। क्या ये पहली बार ऐसे आरोप लगे हैं आशीष जी? क्या ये पहली बार ऐसे आरोप पुलिस पर लगे हैं? क्या इससे पहले आरोप नहीं लगे थे? नहीं, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है। अखिलेश यादव जी रोज ये बयान देते हैं कि फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, पुलिस को नींद कैसे आती है, वो तमाम बातें अखिलेश यादव करते रहते हैं। चलिए, खेमचंद शर्मा जी, क्या आप इस प्रकार से भी इस मामले को देख रहे हैं कि सपा ने जो दोस्ती और प्रेम प्रसंग वाला मामला इसमें घुसाया है, क्या वो सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हत्या को, इस जघन्य हत्या वारदात को, इस जिहादी मानसिकता की गंभीरता को कम किया जा सके, इसलिए इस प्रकार के एंगल भी घुसाए गए हैं इस बड़ी वारदात में? देखिए, समाजवादी पार्टी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत हर संभव प्रयास करेगी अपराधी को बचाने के लिए। वो तो यहाँ अपराधी का एनकाउंटर, अपराधी को कहाँ बचा रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मुद्दे पर आइए ना, बोले कि आप झूठ बोलने के लिए बैठते हैं कि अपराधी को कौन बचा रहा है? निखिल जी, उनको पूरा तो करने दो भाई, उनको आप पूरा तो करने दो, एटलीस्ट थोड़ा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो भाई। आप सुनोगे नहीं तो जवाब क्या दोगे? सुन लो, आप बोलते हो लगातार, वो सुनते हैं। ठीक है, निखिल जी का ऑडियो ऑन करना, खेमचंद जी को बढ़ाओ। हाँ, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में जब केस आते हैं जिसमें मुसलमान लड़के होते हैं, हिंदू लड़कियां होती हैं, तो क्या आप उनकी हत्या के लिए भी सपोर्ट करोगे? क्या आप बोलोगे कि भाई उनकी भी हत्या कर देनी चाहिए? आप जिस तरीके से कह रहे हो कि यहाँ पे लव जिहाद की, ये लव का एंगल था, यहाँ पे प्रेम प्रसंग था, इसीलिए भाई ने हत्या कर दी,
अरे जघन्य अपराध किया है, त्योहार के दिन बुलाया है, जिस दिन लोग आप लोग कहते हैं कि भाई वो दुआएं करते हैं, पीस के लिए दुआएं करते हैं, शांति के लिए दुआएं करते हैं, उस दिन घर बुला के आप पहले उसको डराते धमकाते हो कि भाई बकरा आपको पता है कि कैसे हलाल करते हैं, तो पेट में चाकू भौंक भौंक के आप उसको मार देते हो, उसकी आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, और फिर उस जघन्य अपराध को आप कहीं ना कहीं इस तरीके से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हो कि जो अपराधी है वो बच जाए। अब कानून का राजा, अपराधी तो बचा नहीं, अपराधी तो गया, लेकिन अपराधी के जो सहयोगी थे वो भी नहीं बचेंगे, ये एक बात की गारंटी है। नहीं, आप लोग मजहब देख के एनकाउंटर क्यों करते हो? बस इसका जवाब दे दो और इन लोगों को। एनकाउंटर बिल्कुल मजहब देख के नहीं होता, एनकाउंटर अपराधी देख के होता है। अगर अपराधी किसी विशेष मजहब से है तो उसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो उस मजहब के लोगों को सोचना है, समझना है कि कैसे अपने ऐसे भटके हुए, ऐसे बिगड़े हुए, ऐसे विकसित मानसिकता के जो लोग हैं उनको वो बेटर करें, उनको वो काउंसिल करें, उनको समझाएं। अगर वो नहीं समझाएंगे तो कानून जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो कानून समझाएगा। वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कानून कह रहे हैं कि जो कानून है वो पुलिस अपने हिसाब से कर रही है, एनकाउंटर में लेकर जो है ना पुलिस कानून के तहत कर रही है और कानून निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अगर निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा होता, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यहाँ हिंदू परिवार और हिंदू संगठनों को ही धमकाया जाता कि तुम धरना प्रदर्शन मत करो, तुम विरोध क्यों कर रहे हो, ये तो उसी हिंदू लड़के की गलती थी, वो मुसलमानों के एरिया में क्यों आ गया, क्यों बहस कर ली, वो तो सेकंड क्लास सिटीजन है, क्यों मुस्लिम के एरिया में जाके मुस्लिम लड़के से उसने आर्गुमेंट कर लिए, तो उन्हीं को धमकाते। पहले बहुत सारे केसेज हैं। आज वहां पे योगी जी की सरकार है तो वहां पे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं ऐसा समझता हूं जो योगी सरकार में पुलिस ने किया है वो अच्छा किया है। आने वाले समय में ऐसे अपराधियों की मानसिकता पर रोक लगेगी कि आप अपराध करोगे तो आप बच के भाग नहीं पाओगे, आप बच नहीं पाओगे, आपको भी 2-4 दिन में ठोक दिया जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है निखिल। अब आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, जब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का दावा रहता है कि भाई कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तब आप लोग इसमें मजहबी एंगल क्यों घुसाने लग जाते हो? भाई क्या किस बात की परेशानी है आप लोगों को, और जो सलाह आपको लगातार सुरेंद्र स्वामी जी दे रहे हैं वो आपको चुप क्यों रही है? वो सही चीज बता रहे हैं आपको। जी कुछ बातें बोल रहे थे, अरे भैया 9 साल से आप जनता ने आपको वोट दी थी, तो इस चीज से मत, बाकी सपा का राग, मतलब ही आप सोते वक्त सपा का राग लगते होंगे, ये आपकी मैं कह सकता हूँ खासियत है, क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने को नहीं। और दूसरी बात आप क्या बोल रहे हैं कि ठोक दो, अरे भैया ये आपकी सरकार है, जो आपको पैसा देगा वो बच जाएगा और जो पैसा नहीं देगा उसको आप ठोक दोगे, ये आपकी मानसिकता है। ऐसे आपकी पुलिस है और आपकी पुलिस पर हमेशा ऐसे आरोप लगते हैं, कम से कम सच बोलिए। और दूसरी बात मैंने पहले बोला था उनकी बातें क्या सीरियस ले, उनकी बातें ठीक है, मैं समझ गया। आप ना आपकी सुई वहीं अटकी हुई है, आप लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, आप सरकार को भी घेर रहे हैं। ठीक है, मेरा बस यही है। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था। हो गया भैया, हो गया निखिल जी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। सुरेंद्र स्वामी सर आपका भी बहुत आभार, और खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत आभार। सवाल बहुत सीधा है जो समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि जब सूर्या मारा गया तब संवेदना क्यों नहीं दिखी थी, अब जब असद का एनकाउंटर हो गया तो संवेदनाएं बाहर आ रही हैं। ये न्याय की लड़ाई है या वोट बैंक की राजनीति? इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।